भारत की विदेश नीति की बात करेंगे, जिसे लेकर आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने उन देशों को कड़ा संदेश दिया जो भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं और देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा बीते दिनों किस तरह कनाडा ने खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे। खालिस्तानियों का गढ़ बन चुके कनाडा को विदेश मंत्री ने कड़ा संदेश दिया। दरअसल भारत पड़ोसियों से हमेशा अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह आतंकियों की ढाल बना हुआ है, उसे भी भारत ने आईना दिखाया। साथ ही विदेश मंत्री ने एलएसी पर चीन के साथ बढ़ते तनाव पर चीन को क्लियर कट मैसेज दिया। In Canadian politics, these Khalistani forces have been given a lot of space and have been allowed to indulge in activities the day a neighbor is a neighbor. But it is that we will not deal, on the basis of terms that they set where the practice of terrorism is deemed as legitimate. I think today, what will happen with China? I argue for dealing with China from a basis of realism, that strain of realism which I feel extends all the way from Sardar Patel to Narendra Modi. That is the strain of realism which I feel should allow us to have a certain approach. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज खालिस्तानियों का गढ़ बन चुके कनाडा की जमकर क्लास लगाई। कनाडा को संदेश दिया कि खालिस्तानियों को पनाह देकर उसे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि खालिस्तानी भारत ही नहीं बल्कि कनाडा को भी नुकसान ही पहुंचाएंगे। कनाडा को यह सख्त संदेश देने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि पिछले वर्ष 18 सितंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ है। जस्टिन ट्रूडो ने जो गंभीर आरोप लगाए थे, भारत ने उनके सबूत मांगे तो ट्रूडो एक भी सबूत नहीं दे पाए। तभी से दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आ गई। भारत आज भी अपने स्टैंड पर कायम है कि कनाडा के आरोप बेबुनियाद हैं और ऐसा भारत की छवि खराब करने के इरादे से किया गया। खुद ट्रूडो ने दिसंबर में माना था कि उन्होंने ऐसा बयान इसलिए दिया था ताकि भारत दोबारा ऐसी कोई कार्रवाई करने की कोशिश ना करे। एक तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री ने माना था कि उन्होंने भारत पर आरोप बिना किसी पुख्ता सबूत और जानकारी के लगाए थे। इसीलिए आज विदेश मंत्री ने कनाडा की क्लास लगाई। उनका कहना था कि कनाडा की राजनीति में खालिस्तानियों को जरूरत से ज्यादा जगह दी गई है। साथ ही इतनी आजादी खालिस्तानियों को दी गई है कि वो कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। The issue at heart is the fact that in Canadian politics, these Khalistani forces have been given a lot of space and have been allowed to indulge in activities which I think are damaging to the relationship. Clearly not in India's interest, but I would argue not in Canada's interest either. But unfortunately, that is the state of their politics. कनाडा में शरण लेकर बसे खालिस्तानी वहीं से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, लेकिन भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के बावजूद ट्रूडो सरकार खालिस्तानियों पर कार्रवाई तक नहीं करती थी। दरअसल कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने गठबंधन सरकार बनाई हुई है। उनकी पार्टी को एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन हासिल है। एनडीपी के प्रमुख जगमीत सिंह हैं, जो कि खालिस्तान समर्थक हैं। हरदीप सिंह निज्जर एनडीपी को राजनीतिक चंदा देता था। बीते कुछ वर्षों में जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानियों के प्रति लगाव कुछ ज्यादा ही बढ़ा है। यही वजह रही कि निज्जर की हत्या से जस्टिन ट्रूडो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए थे। जी न्यूज ने अक्टूबर 2023 में कनाडा में शरणार्थियों को पॉलिटिकल असाइलम यानी राजनीतिक शरण देने वाले इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड से पूछा था कि वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक कनाडा से कितने खालिस्तानी आतंकियों ने शरण मांगी है और कनाडा ने कितने खालिस्तानी आतंकियों को अपने देश में शरण दी है। हमारे इसी सवाल का जवाब कनाडा के इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड ने ईमेल के जरिए दिया। कनाडा के मुताबिक पिछले वर्ष अगस्त 2023 तक कनाडा ने 246 खालिस्तानी आतंकियों को अपने देश में राजनीतिक शरण दी है।
यानी प्रतिदिन के हिसाब से कनाडा एक से ज्यादा खालिस्तानी आतंकी को शरण दे रहा है। इतना ही नहीं, कनाडा के मुताबिक वर्ष 2023 में अगस्त तक उसने 159 गैंगस्टर्स और आतंकियों को अपने देश में शरण दी है। यानी कुल मिलाकर वर्ष 2023 में अगस्त तक 405 भारत विरोधी लोग कनाडा में राजनीतिक शरण पा चुके थे। कनाडा न सिर्फ खालिस्तानियों को अपने यहां शरण दे रहा है, बल्कि खालिस्तानियों को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए छूट भी मिली हुई है। इसीलिए भारत ने कनाडा को सख्त संदेश दिया है कि जिन खालिस्तानियों का समर्थन ट्रूडो सरकार कर रही है, वो न सिर्फ भारत बल्कि खुद कनाडा के लिए भी खतरे की घंटी है। आज भारत ने पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया कि आतंकवाद से उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। ना भारत के साथ उसके रिश्ते सुधरेंगे, ना दुनिया में वो अपनी छवि सुधार पाएगा। यह बात दुनिया से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान आतंकियों को भारत में आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल करता है। भारत का मानना है कि पड़ोसियों को बदला नहीं जा सकता, इसीलिए उनके साथ हमेशा रिश्ते अच्छे रहने चाहिए। यही वजह रही कि पाकिस्तान से बेहतर रिश्तों के लिए भारत हमेशा तैयार रहा है, लेकिन शर्त यह रखी कि पाकिस्तान पहले आतंकवाद पर लगाम लगाए और अपनी जमीन को आतंकियों की पनाहगाह ना बनने दे। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान कभी भी तैयार नहीं हुआ। पाकिस्तान हमेशा यह कोशिश करता रहा है कि आतंकवाद का इस्तेमाल करके वो भारत को इतना मजबूर कर देगा कि भारत उसके साथ बातचीत की टेबल पर आ जाए। लेकिन आज विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि पड़ोसी पाकिस्तान अपने मन में कोई गलतफहमी ना पाले। पाकिस्तान आतंकियों को हथियार बनाकर उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की जो कोशिशें कर रहा है, वो कभी कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि आतंकवाद का समर्थक बनकर पाकिस्तान खुद बुरी तरह फंस चुका है। टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लिए ही मुसीबत बन गया है। आतंकियों की वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है और उस पर ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा मंडरा रहा है। हाफिज सईद जैसे खूंखार और मोस्ट वांटेड आतंकी ने राजनीतिक पार्टी बना ली है और उसके करीबी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान का समर्थन किया था, अब उसे अफगान तालिबान भी आंख दिखाते हैं। इसीलिए आज भारत ने पाकिस्तान को संदेश दिया कि आतंकवाद को साथ लेकर चलने से उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर पाकिस्तान को भारत के साथ बेहतर रिश्तों के साथ आगे बढ़ना है, तो आतंकवाद और आतंकियों से किनारा करना होगा। तभी भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत के टेबल पर आ सकता है। What Pakistan was trying to do, not now, but over multiple decades, was really to use cross-border terrorism to bring India to the table. Okay, that in essence was its core policy. We have made that irrelevant by not playing that game. Now, it's not a case that we don't will not deal with a neighbor. After all, at the end of the day, a neighbor is a neighbor. But it is that we will not deal, on the basis of terms that they set where the practice of terrorism is deemed as legitimate and effective in order to bring it to the table. पाकिस्तान के बाद चीन भारत का ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत का लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। वर्ष 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ भारतीय सेना की खूनी झड़प हुई थी। तभी से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। चीन के साथ भारत 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और कई जगह दोनों देशों के बीच आपसी विवाद चल रहा है। इसकी वजह चीन की विस्तारवादी नीति है, जो दूसरे देशों की जमीन हड़पने की कोशिश करता है। लेकिन भारत ने हमेशा चीन की कोशिशों को नाकाम किया है। विदेश मंत्री ने आज चीन को भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि चीन अगर LAC पर अग्रेसिव होता है तो इसका जवाब देने के लिए भारत तैयार है। अब तक चीन जो माइंड गेम करता था, उसे भारत ने न सिर्फ बेहतर तरीके से समझा है, बल्कि चीन की हर साजिश की काट भारत के पास है। भारत चीन के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है, लेकिन इसके लिए आपसी सम्मान, संवेदनशीलता और साझा हितों को आधार बनाने की जरूरत है।
ऐसा करने में चीन ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता। इस वजह से दोनों देशों के बीच कई बार सीमा पर विवाद हो चुका है। वर्ष 2017 में भारत और चीन के बीच डोकलाम में विवाद हुआ, जो 70 से 80 दिनों तक चला था। वर्ष 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारतीय सेना के बीच खूनी झड़प हुई थी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर चीन की निगाहें हमेशा से रही हैं, इसीलिए यहां दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। ऐसे में चीन को साफ संदेश दिया गया है कि दोनों तरफ से सहयोग जरूरी है, तभी बेहतर रिश्तों की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन जिस तरह पिछले कुछ वर्षों में चीन ने LAC पर हावी होने की कोशिश की है, उससे ऐसा नहीं लगता कि चीन की नीयत भारत के साथ बेहतर रिश्ते रखने की है। We have tried to construct a relationship which is based, as I say, on three mutuals. And the fact is that unless there is a mutuality of, that mutuality is recognized, this relationship will find it very difficult to progress. And today, part of our problem is exactly because in 2020 agreements were disregarded, and the mutuality on which this whole relationship is predicated has not been followed, that we have the situation we have. So when you ask me where would it go, I would say a lot of it would depend on what is the Chinese policy. चीन लंबे वक्त से भारत को घेरने की कोशिशें कर रहा है। इन दिनों चीन मालदीव से नजदीकियां बढ़ाकर भारत की घेराबंदी के नए मोर्चे पर काम कर रहा है। दरअसल ऐसी खबर है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू चीन दौरे पर जाने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो मोइज़ू मालदीव के पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो भारत से पहले चीन के दौरे पर जाएंगे। इसे मालदीव की चीन से नजदीकियों के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि मालदीव से करीबियां बढ़ाकर चीन भारत के खिलाफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली साजिश को विस्तार देना चाहता है, लेकिन चीन की हर साजिश पर अब भारत की नजर है। Zee News।